गुजराती में खिजड़ो, कंडो और समी के नाम से जानते हैं इसे। हिंदी में छोकर, सफ़ेद कीकर, शमी कहते हैं। संस्कृत और मराठी में समी, इंग्लिश में स्पंज ट्री या फ्लावरिंग ट्री के नाम से जानते हैं। इसका वानस्पतिक नाम प्रॉस्परिस सिनेरारिया। समी का पेड़ 20 से 30 फीट की ऊंचाई वाला होता है। बेर की तरह ही इस पर भी कांटे होते हैं। पांडवों ने मत्स्य देश में अज्ञातवास रहने से पहले अपने शस्त्रों को समी के पेड़ पर ही छुपाए थे। समी के पेड़ की दशहरा में पूजा होती है। समी के पत्ते गणेश जी की पूजा में उपयोगी है। समी की लकड़ी यज्ञ में उपयोग किया जाता है। वल्लभाचार्य जी ने इलम मांगारू को समी के पेड़ के नीचे ही दर्शन दिए थे। समी का पेड़ मामा भूत का निवास माना जाता है। हुक्का पीने वाले इसकी लकड़ी का ज़्यादा उपयोग करते हैं। समी के पेड़ की लकड़ी पानी में रहकर भी इस पर पानी का कोई असर नहीं होता। इसकी छाल से डोरी बनती है। समी के पत्ते दिखने में इमली के पत्ते जैसे दिखते हैं। ये अल्टरनेट लगे हुए होते हैं। मसलने पर चिकने। इसकी बास मूली के पत्तों के जैसी और स्वाद में भी चिकना कसाई खट्टा होता है। समी का फूल यानी फ्लावर विंटर में लगते हैं। रंग में ये वाइट येलो कलर के होते हैं। फूल कलगी जैसा दिखता है और एक कलगी में लगभग 100 के करीब फूल होते हैं। में 10 पुंकेसर और एक स्त्री केसर होता है। अब इसके रूट की बात करें तो 60 से 86 फीट की ऊंचाई तक भी इसका मूल नीचे जमीन में जाने के प्रमाण मिले हैं। समी के पेड़ के तना और शाखाओं पर भी बबूल की तरह चीरे होते हैं। समी का एक पेड़ डेजर्ट में 400 साल पुराना पेड़ है। इस पेड़ को ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं। समी की फलियां की बात करें तो इसकी फलियों को सांगरिया कहते हैं। इसे सुखाकर इसका साग बनता है। हल्के पीले रंग की और सूखने पर ब्राउन रंग की हो जाती है। फली की लंबाई 4 से 8 इंच की होती है। इनमें 15 से 25 बीज होते हैं। मसलने पर बबूल जैसी गंध आती है और चबाने पर कसाई लगता है स्वाद। फली का साग, अचार और रायता बनता है, पर ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से यह गरम, गुरु, वृक्ष, नाखून और बालों को नुकसानकारक है। इसलिए सोच समझकर इसका उपयोग करें। अब समी के सीड्स यानी इसके बीज की बात करें तो इसके बीज चपटे और एक बाजू पॉइंटेड होते हैं। उग्रवास वाला और स्वाद में मधुर होता है। समी का पूरा पेड़ औषधीय उपयोग में लिया जाता है। समी ग्राही, चीर गुणकारी, पौष्टिक, शीतल, लघु, कटु, तिक्त और रेचक है। आइए अब जानते हैं इसके कुछ औषध प्रयोग। औषध प्रयोग करने से पहले किसी जानकार की निगरानी में औषध प्रयोग करें। सर्प के जहर पर रामबाण उपाय। इसके पत्तों का रस लगाइए या फिर इसके तने की छाल की पेस्ट डंक पर लगाइए या फिर पुरानी फलियों को उबालकर चटनी बनाकर लगाइए। एक उपाय है पशुओं के नाखून और दांतों का जहर के ऊपर। उपाय ये है कि पुरानी फलियों को उबालकर चटनी करके और थोड़ी थोड़ी गर्म होए तब व्रण पर बांधे तो व्रण पककर फूट जाता है। इसका उपयोग शरीर के बाल दूर करने पर भी किया जाता है। संग्रहणी और डायरिया में भी उपयोग होता है। एक उपाय समी का मूल और तने की छाल को उबालकर ठंडा करके पिए। आंतर छाल को उबालकर इसके पानी को ठंडा करके
व्रण जख्म को इस पानी से साफ किया जाता है। छोटे बच्चों के भर आने पर और बच्चों के कफ पर भी उपयोग किया जाता है। इसके लिए पत्तों की भस्म में माँ का दूध मिलाकर बच्चों को पिलाइए। व्रण और जख्म को भरने के लिए पत्ते की पेस्ट लगाइए। प्रमेह रोग में फूलों को शक्कर के साथ सेवन करना चाहिए। समी के पेड़ में लाख होती है, यह ग्राही है। समी के पेड़ में बबूल के पेड़ की तरह ही गोंद भी निकलता है। इसके अलावा खांसी, दमा, कुष्ठ और कृमि, रक्तपित्त, भ्रम, कंपवा इन सब को मिटाता है। बड़े समी के पेड़ की तरह ही लघु समी यानी छोटा समी का पेड़ भी होता है। इसके पत्ते को दही मिलाकर खाज पर लगाइए। छोटी समी मूत्र कुछ में उपयोगी है और प्रदर में भी उपयोगी है। आज वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जी धन्यवाद।